यहां तो कन्हैया लाल तेली की हत्या कर दी जाती है और बर्बर तरीके से कर दी जाती है, सरकार मौन। बेटियों के साथ जो निर्मम घटनाएं घटित होती है, अभी देवजी भाई पटेल बता ही रहे थे, सरकार मौन। यहां दोहरे कानून है, दोहरे कानून है। यहां पे हिंदू मरेगा तो मुआवजा 2 लाख रुपए मुश्किल से निकलता है, और मुस्लिम मरेगा तो 25 लाख रुपया मिल जाएगा। भाइयों बहनों, ये कैसी सरकार? और जो ये माफिया यहां घुस आए हैं, कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई गौ माफिया, कोई अन्य माफिया पनप करके यहां के व्यापारियों पर, यहां के नागरिकों पर, यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं। इन माफियाओं के ऊपर भी बुलडोजर चल सके। सहमत है ना? ये काम डबल इंजन सरकार ही करेगी। सहमत है ना? और उसी के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। भारत माता की। पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे संतगणों का आशीर्वाद ले रहे हैं। आप सभी भी करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। योगी 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 योगी। गुजरात के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, हमारे धर्म की ध्वजा को पूरे हिंदुस्तान और विश्व भर में लहराने वाले ऐसे आदरणीय योगी श्री आदित्यनाथ जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के हमारी आहोर विधानसभा से प्रत्याशी आदरणीय श्री छगन सिंह जी राजपुरोहित साहब, उन्हें साफा पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय ईश्वर सिंह जी से निवेदन करता हूं, आप माला और दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। दुपट्टे के लिए आदरणीय महिपाल सिंह जी, आदरणीय रविंद्र सिंह जी बालावत साहब और श्री अजय जी महावर, आपके दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मंडल अध्यक्षगण आहोर विधानसभा के आदरणीय श्री अप्पाराम जी प्रजापत, श्री जवानमल जी सुतार, श्री महावीर सिंह जी पानवा, श्री शैतान सिंह जी, श्री मांगीलाल जी राव और श्री अमृत भाई देवासी से निवेदन करता हूं कि आप बड़े हार के द्वारा महाराज जी का स्वागत कीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। छगन सिंह जी आगे बढ़ो, छगन सिंह जी आगे बढ़ो। एक बार जोरदार तालियों के साथ ये संकेत दीजिए कि आने वाली 3 तारीख को आदरणीय श्री छगन सिंह जी राजपुरोहित इस चुनाव में विजय के साथ निकलेंगे। जोरदार तालियों के साथ संकेत दीजिए। अब मैं निवेदन करता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी आदरणीय श्री छगन सिंह जी राजपुरोहित साहब पधारे और अब उद्बोधित करें। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। आज हम सबके लिए कह सकते हैं, शुभ दिन भी कह सकते हैं और भाग्य की बात भी कह सकते हैं। चुनाव प्रचार में
जालोर की धरती पर, वो भी आवर में पहली बार चुनाव प्रचार के लिए पधारे यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी का आप एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जनता जनार्दन को राम राम सा। भाइयों बहनों, मैं इस पावन धरा को नमन करता हूं। श्री गोधाम पथमेड़ा और नंदीसाला गोलासन सौचोर, ये अपने आप में पावन धरा है। जिस धरती पर गौ माता की सेवा होती है वह देवताओं की भूमि होती है। सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव महीनिको। जिस धरती पर गौ माता की सेवा होती है, और मैं इस बात के लिए इस धरा को नमन करता हूं। पथमेड़ा गौशाला के पूज्य स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज द्वारा लाखों गौ माता का संरक्षण करने का जो कार्य हो रहा है, भाइयों बहनों, उस कार्य ने इस पूरी धरा को देवताओं की भूमि बना दिया है, देवतुल्य बना दिया है, और अवश्य उसका फल यहां प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, जालोर जिले से मेरा बहुत पुराना संबंध है। मैं यहां पर श्री मंदिर में, भैरवनाथ जी के मंदिर में, और पूज्य बापू शांतिनाथ जी महाराज के साथ में कई बार उनके आश्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहां पे हमारा जो पूज्य संत समाज है, इनके सानिध्य में अनेक कार्यक्रमों में जालोर में मुझे सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, और आप सबको भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जालोर की भूमि पर, नंदीसाला की इस पावन धरा पर आप सबको जन्म लेने और इस धरती के माध्यम से गौ माता की और नंदी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज मुझे इस चुनाव के बहाने ही सही, लेकिन मैं देवजी भाई को इस बात के लिए हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने मुझे इस चुनावी सभा के माध्यम से आप सबसे संवाद बनाने का अवसर दिया है। हम दोनों साथ साथ दिल्ली में सांसद थे। बाद में मुझे पार्टी ने उत्तर प्रदेश में वहां के माफिया और अपराधियों को ठीक करने के लिए भेजा, तो मैं तो वहां चला गया। लेकिन भाइयों बहनों, देवजी भाई जब भी दिल्ली में मुझे मिलते थे, जालोर की चर्चा मैं जरूर करता था, और वह भी जालोर की चर्चा, साचोर की चर्चा जरूर करते थे। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके इस विधानसभा चुनाव में आपके साथ और साचोर की जनता के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, राजस्थान के साथ साथ हमारे देश के भविष्य को बदलने वाला चुनाव है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खुशहाल बनाने का चुनाव है। उसकी आधारशिला इस चुनाव के माध्यम से हम सबको रखनी है। और राजस्थान पिछले 5 वर्ष में जो झेला है, भाइयों बहनों, उसका अब बदला लेने का चुनाव भी है। याद करिए, एक तरफ देश विकास की बुलंदियों को छू रहा है, बड़े बड़े
विकास कार्य हो रहे हैं, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया मोदी जी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करती है। पूरी दुनिया में मोदी जी के प्रति लोगों के मन में एक सम्मान का भाव है। ये मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ता है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज कोई आतंकवादी भारत के अंदर घुसपैठ करके निर्दोष लोगों की हत्या नहीं कर सकता, और अगर करने का दुस्साहस करता है तो उसका तो कान तमाम होता ही है, उसके आंका भी मार दिए जाते हैं। आज भारत के अंदर बड़े बड़े विकास के कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, हर घर नल की योजना के लिए पैसा, ये सब मोदी जी दे रहे हैं। लेकिन अभी मैं आ रहा था, राजस्थान में वो पैसा कुछ चंद कांग्रेस नेताओं की जेब में चला जाता है। भाई वे सड़कों पे गड्ढे हैं। जब यहां पे बाढ़ की अतिवृष्टि से लोगों को नुकसान होता है तो मुख्यमंत्री जी जयपुर के बाहर नहीं निकलते, कांग्रेसी नेता पिकनिक मनाने के लिए कहीं और जगह घूमते रहते हैं। उनको जनता जनार्दन की सुध नहीं रहती। भारत विकास की बुलंदियों को छू रहा है और भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्य विकास की बुलंदियों को छू रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, राजस्थान हर मामले में पिछड़ता जा रहा है, विकास में पीछे, गरीबों को योजना देने में पीछे, आस्था का सम्मान करने में पीछे, गौ तस्करी रोकने में पीछे, बहन बेटियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने में पीछे, विकास में आगे नहीं है। आज नंबर 1 पर जब चर्चा होती है भाइयों बहनों, तो राजस्थान में इस बात की चर्चा होती है कि भाइयों बहनों, जो राजस्थान कभी अपने शौर्य और पराक्रम के लिए, अपनी भक्ति और शक्ति के लिए जाना जाता था, आज उसी राजस्थान में जब हम चर्चा करते हैं तो राजस्थान आज अगर किसी मामले में आगे दिखाई दे रहा है तो अपराध में नंबर 1 पर है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, साइबर क्राइम में नंबर 1 पर है, गौ तस्करी में नंबर 1 पर है, और गरीबों की योजनाओं को हड़पने में भी नंबर 1 पर आ गया है। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस ने सचमुच विकास कराया होता तो पिछले 9 वर्ष के अंदर मोदी जी को जितनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मोदी जी ने तो 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए, 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना दे दी, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा दे दिया, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दे दिए, 9 करोड़ 60 लाख गरीब। ये जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जा रहे वे सभी कार्य पिछले 5 वर्ष राजस्थान के बड़े कष्टमय रहे, क्योंकि चुनी गई सरकार आपस में ही लड़ती रही और उसके नीचे पिसते रहे राजस्थान के लोग, योजनाओं से वंचित होते रहे राजस्थान के लोग, सुरक्षा में खतरे में पड़ती रही व्यापारियों की सुरक्षा में खतरे में थी यहां के बहन बेटियों की सुरक्षा, और
सरकार को जयपुर से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं थी। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि राजस्थान में उससे पहले 5 साल श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास को पटरी पे लाकर के जिस तेजी के साथ कार्य किया था, अगर उसी गति से यहां पर कांग्रेस की सरकार ने भी इस गति को आगे बढ़ाया होता, भाइयों बहनों, आज राजस्थान भी विकसित राज्यों की श्रेणी में होता और भारत के विकास में अपना योगदान दे रहा होता। लेकिन वह नहीं कर पाए। यहां तो कन्हैया लाल तेली की हत्या कर दी जाती है और बर्बर तरीके से कर दी जाती है, सरकार मौन। बेटियों के साथ जो निर्मम घटनाएं घटित होती हैं, अभी देवजी भाई पटेल बता ही रहे थे, सरकार मौन। यहां दोहरे कानून है, दोहरे कानून है। यहां पे हिंदू मरेगा तो मुआवजा 2 लाख रुपए बहुत मुश्किल से निकलता है, और मुस्लिम मरेगा तो 25 लाख रुपया मिल जाएगा। भाइयों बहनों, कैसी सरकार, ये भेदभाव करने वाली सरकार। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके सामने आया हूं कि कांग्रेस विकास नहीं करा सकती, सम्मान नहीं कर सकती, गरीबों का कल्याण नहीं कर सकती, और कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती। बूंदी में तो हमारे एक संत की हत्या कर दी गई, सरकार मौन। वहां लोगों ने बंद करके रखा 10 दिनों तक, सरकार ने वहां बैन कर दिया, कार्यक्रम नहीं होने दिए। जो सरकार पूजा पाठ नहीं होने दे रही है, क्या वह सरकार अयोध्या में राम मंदिर बनवा दे देती क्या? आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के रहते अयोध्या में राम मंदिर बन पाता? आज राम मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह है क्या? कोई संदेह? अब तो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला भी विराजमान होने वाले हैं। 500 वर्षों के बाद यह अवसर आ रहा है। हर भारतीय को खुशी के साथ झूमना चाहिए कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो संघर्ष किया गया था, वह संघर्ष रंग लाया। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जब आती है, ऐसे ही परिणाम लेकर के आती है। आप सहमत है ना? और इसीलिए हम लोग आए हैं। डबल इंजन की सरकार राजस्थान की आवश्यकता भी है। सहमत है ना? डबल इंजन सरकार का लाभ क्या होता है? विकास भी होता है, गरीबों का कल्याण भी होता है, आस्था का सम्मान भी होता है। और जो ये माफिया यहां घुस आए हैं, कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई गौ माफिया, कोई अन्य माफिया पनप करके यहां के व्यापारियों पर, यहां के नागरिकों पर, यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं, इन माफियाओं के ऊपर भी बुलडोजर चल सके। सहमत है ना? ये काम डबल इंजन सरकार ही करेगी। सहमत है ना? और उसी के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षा भी देगी, सम्मान भी देगी, सुशासन भी देगी, और राजस्थान को विकास की एक नई समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करते हुए देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने में अपना योगदान भी देगी। इसी में राजस्थान का सम्मान है, इसी में देश का सम्मान है, और इसी का आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 25 नवंबर को चुनाव है और सांचौर विधानसभा क्षेत्र से देवजी भाई पटेल भारी बहुमत से जीते। इसकी अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आपसे यह भी अपील करने के लिए आया हूं, कांग्रेस की साजिश से मेरी 2 अपील है। एक, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त, आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले बेटियों की, बहनों की
व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व को अगर कोई समर्थन करेगा तो याद रखना उसके पाप से भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि व्यक्ति जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो गलत नहीं चुनना है। दूसरा, ये भी बात ध्यान रखना कि कांग्रेस ने यहां पर कुछ वोट कटुआ भी चुनाव मैदान में उतारे हैं, जो वोट काटेंगे। अपना वोट भी खराब नहीं करना है, नहीं खराब करना है। पार्टी ने बहुत अवसर दे दिया, हो गया। अब चुनाव में केवल भाजपा को हमें समर्थन करना है, राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए, आने वाले समय के भविष्य के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, बहन और बेटियों को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए और आस्था का सम्मान करने के लिए। सब सहमत है ना? और भाइयों बहनों, इसी के लिए मैं आया हूं। आप 25 नवंबर को देवजी भाई पटेल को कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता करके भेजिए। सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, एक बात दोनों हाथ लाकर मुझे बताओ, आश्वस्त करो कि आप लोग ये काम करेंगे, क्योंकि मैं उसकी अगली पंक्ति बोलने वाला हूं। फिर आप अगर सहमत हैं और देवजी भाई पटेल यहां से चुनाव जीत करके जाते हैं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो देवजी भाई पटेल से मैं कहूंगा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद आपको है, और इस जनता जनार्दन को अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करा करके आशीर्वाद दिलाने की जिम्मेदारी उनकी होगी। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? तो भाइयों बहनों, इस संकल्प के साथ 25 नवंबर को देवजी भाई पटेल को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नाथ जी महाराज मंच पर और इस सभा में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित जी, अजय महावर जी, ऋषिकेश पटेल जी, ईश्वर सिंह तुम्बा जी, रविंद्र बालावत जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आहोर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे आहोर विधानसभा क्षेत्र में आप सबसे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जालोर में मेरा आना रहा है, भैरवनाथ जी के अखाड़े में, श्रीनाथ मंदिर में, जालंधर नाथ जी की जो पावन स्थली है, पूज्य बापू शांतिनाथ जी के सानिध्य में, पूज्य बापू गंगानाथ जी के सानिध्य में अनेक बार इस जालोर में
मुझे आने का, विभिन्न धार्मिक आयोजनों में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि इस आहोर क्षेत्र में इस चुनावी सभा के बहाने ही सही आप सबसे संवाद बनाने का एक अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। विधानसभा का ये चुनाव हमारे लिए केवल चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता जनार्दन को शासन की योजना का लाभ मिले, यहां की बहन बेटियों के साथ साथ यहां के व्यापारियों और नागरिकों को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिले, विकास की योजनाओं के माध्यम से हमारे नौजवानों के लिए रोजगार मिले और राजस्थान की समृद्धि के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो, हमारा देश एक विकसित भारत के रूप में स्थापित हो, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9-9.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए एक नए भारत को देखा है। वैश्विक मंच पर जिस भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अगर हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो हमारे देश के 142 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ता है, हम सबका सम्मान बढ़ता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा है तो देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। आज कोई दुश्मन भारत की सीमा में घुस करके आतंकी कृत्य करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसे मालूम है भारत के बहादुर जवान उसकी मांद में घुस करके वो पाताल लोक से भी इसे निकाल बाहर कर देंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने देश को समस्याएं ज्यादा दी। ये जो आतंकवाद की समस्या है, अलगाववाद की समस्या है, नक्सलवाद की समस्या है, या फिर जो भी भ्रष्टाचार की समस्या है, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस समस्या देती रही है। मोदी जी ने 9 वर्ष के अंदर इन समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाला है, इनका रास्ता निकाला है। आतंकवाद की समस्या धारा 370 के माध्यम से कांग्रेस ने दी। मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके एक समाधान दिया। कांग्रेस ने विकास में बैरियर खड़ा करके लोगों को योजनाओं से वंचित किया। मोदी जी ने हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, रैपिड रेल और नए नए यातायात के अन्य नए साधन उपलब्ध करवाने के कार्य किए। कांग्रेस गरीबों को, वंचितों को योजनाओं से वंचित करती थी। देश के विकास में भारत के सभी लोग योगदान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता तब कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी जी ने तो एक बात कही कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है, और मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास। भाइयों बहनों, सबका साथ और सबके विकास का परिणाम क्या रहा? परिणाम रहा 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय नहीं थे, उन परिवारों को एक एक शौचालय मिला। 4 करोड़ गरीबों के पास अपने सिर ढकने के लिए आवास नहीं थे, उनको एक एक प्रधानमंत्री आवास मिला। 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन मिले।
4 करोड़ गरीबों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन मिले। और भाइयों बहनों, देश के अंदर 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा की प्रतिवर्ष की योजना मिली। तो कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी मिला है। यही है सबका साथ और सबके विकास का कार्य। सुरक्षा का बेहतर वातावरण देश के अंदर दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की बुलंदियों को छू रहा है। तो पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस ने कहां पहुंचा दिया है आपके फिर राजस्थान को। भक्ति और शक्ति के लिए जाना जाने वाला हमारा ये राजस्थान, यहां का नौजवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए दुश्मन का सामना करता है। दुश्मन को उसके ठिकाने पे जाकर के ठिकाना लगाने का काम करता है, बहादुरी के साथ देश के लिए लड़ता है। और कांग्रेस की सरकार यहां पे नए प्रतिमान भ्रष्टाचार की स्थापित कर रही है। आज राजस्थान कहां पहुंच गया? भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1, योजनाओं को गरीबों तक न पहुंचाने में सबसे पीछे। हर योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत, और आपस में ही नूरा कुश्ती हो रही है। आपस में ही सरकार में ही नूरा कुश्ती चल रही है। विकास की योजनाओं का लाभ गरीब को नहीं मिल पाता है, सामान्य नागरिकों को नहीं मिल पाता है। हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में हम आह्वान करने के लिए आए हैं, थोड़ा तुलना करिए। जब वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वह सरकार गरीबों के लिए कार्य कर रही थी, किसानों के लिए कार्य कर रही थी। यहां पे विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं को लाने का कार्य कर रही थी। लेकिन जैसे ही पिछली बार वह सरकार फिर से बनने में वंचित रही, कांग्रेस ने 5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार के कुछ नए प्रतिमान स्थापित कर दिए। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। कांग्रेस विकास नहीं करा सकती, कांग्रेस सुरक्षा नहीं दे सकती, कांग्रेस गरीबों का कल्याण नहीं कर सकती, और कांग्रेस आपकी आस्था का भी तो सम्मान नहीं कर सकती। याद करिए, कांग्रेस काशी में, आप उत्तर प्रदेश में जाइए, काशी विश्वनाथ धाम बन गया है। पहले 5 श्रद्धालु वहां नहीं जा पाते थे, आज 50,000 श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आप उत्तराखंड में जाइए, केदारपुरी में फिर से पुनरुद्धार हो गया है, केदारपुरी का पुनरुद्धार हो गया है, और केदारपुरी फिर से विकास की और आस्था का सम्मान करते हुए दिखाई दे रही है। आप मध्य प्रदेश में जाइए, महाकाल का महालोक फिर से सज गया है, और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में भी तो राम मंदिर बन रहा है। बन रहा है ना? अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना? अंतर यही है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार आएगी तो भाइयों बहनों, राजस्थान में इस सरकार ने भ्रष्टाचार को भी बढ़ाया है और माफियाज को भी खूब बढ़ा दिया है। इतने माफिया यहां बढ़ गए हैं अब कि जहां देखो वहां एक नया माफिया, कहीं खनन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं वन माफिया, कहीं पशु माफिया, कहीं पे गरीबों पर अत्याचार करने वाले माफिया, और एक लंबी फेरस्त है। आज राजस्थान विकास की योजनाओं में नहीं, बल्कि गरीबों पर संकट डालने वाला, किसी अच्छी योजना में नंबर 1 पे नहीं है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, महिलाओं के अपराध में नंबर 1 पर है, साइबर क्राइम में नंबर 1 पर है, बिजली की दरें सबसे ज्यादा देश के अंदर राजस्थान में है, पेट्रोल डीजल का दाम बेट के कारण सर्वाधिक राजस्थान में है,
महंगाई इंडेक्स में सबसे ज्यादा यहां पर है। परीक्षाओं में पेपर लीक राजस्थान में हो रहा है। मंडी टैक्स यहां पे सबसे ज्यादा यहां पे लिया जा रहा है। और हमारा बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए रोजगार न मिलने के कारण सर्वाधिक आत्महत्या भी राजस्थान में हो रही है। भाइयों बहनों, इससे मुक्ति के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। और याद रखना, यूपी में डबल इंजन की भाजपा की सरकार है तो माफिया के साथ क्या व्यवहार होता है सब जान रहे हैं ना। डबल इंजन सरकार का यही लाभ है, नागरिक सम्मान के साथ जीता है। हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ मिलता है। हर बेटी को सुरक्षा है। हर नौजवान के लिए रोजगार की गारंटी है। हर व्यापारी को बेहतर सुरक्षा है और आस्था का भी सम्मान है। कांग्रेस क्या राम मंदिर बना पाती? तो ये कांग्रेस न विकास करा सकती है, न रोजगार दे सकती है, न भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकती है, तो फिर क्यों चुनते हैं इसको बार बार? ये राम मंदिर भी नहीं बना सकती, आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती। और इसीलिए मैं आया हूं यहां पर आपसे अपील करने के लिए, भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने आपके लोकप्रिय विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित को फिर से अपना प्रत्याशी बनाकर के आहोर विधानसभा क्षेत्र में उतारा है। छगन सिंह राजपुरोहित को कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता करके भेजेंगे। आपका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा ना। आप इन्हें जयपुर भेजिए चुनाव जिता करके, और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान होंगे। तो आपका आशीर्वाद इनको मिले और प्रभु राम का आशीर्वाद इनके द्वारा आपको अयोध्या पहुंचा करके दिलवाया जाने का कार्यक्रम होगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।